प्यारे साथियों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। आप लोग कल यानी कि 20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम देने वाले हैं फाइनल। तो उसके लिए मैं 80 प्रश्न लाया हूँ, ठीक ना। 80 प्रश्न लाया हूँ जो कि वीवीआई है, और 30 प्रश्न इसमें हुबहू मिल जाएगा। 30 प्रश्न हुबहू मिल जाएगा, यह 100% गारंटी है, ठीक ना। आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहना है और 80 ऑब्जेक्टिव पूरे करने हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी तक आप लोगों का एग्ज़ाम बचा हुआ है, तो काफ़ी अच्छी कंटेंट लाने वाला हूँ, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं, और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या हुआ देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। तो तुर्की की हुई थी, ठीक ना। क्या होगा, तुर्की की। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना, राइट। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इसकी बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, ठीक ना। और दूसरा नंबर है गेरीवाल्डी पेशे से क्या था। तो सबको पता है कि गेरीवाल्डी क्या था, पेशे से नाविक था। ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल राइट आंसर। 3 नंबर है ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली। तो किस वर्ष मिली थी मान्यता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी होगा 1928 ईस्वी में, ठीक ना। 1928 ईस्वी में, सॉरी 1928 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल राइट आंसर। 4 नंबर होगा 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही। यानी 14वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी प्रतिशत भागीदारी रही थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6.51%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी रही, यानी कि कितनी प्रतिशत भागीदारी रही। तो 12.4%, ठीक ना। 12.04%, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर है काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 7 नंबर है प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी, रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में या लंदन में। तो प्रथम इंटरनेशनल की बैठक जो हुई थी ना प्यारे साथियों, वो लंदन में हुई थी, ठीक ना, यानी कि इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर है 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। 1917 की जो पहली रूसी क्रांति हुआ था, उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग। तो उसको फरवरी की क्रांति से जानते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर है फ्रेंच इंडो चाइना फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना जो हुई थी वह 1887 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1887 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी दोस्तों के पास। 10 नंबर है भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय। भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय जो है प्यारे साथियों ना, वह है सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना, ठीक ना, सही कानूनों का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए। 12 नंबर है भारत की आर्थिक व्यवस्था है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है प्यारे साथियों। तो यहाँ पे होना चाहिए मिश्रित, ठीक ना। भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो किस तरह की है, मिश्रित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर है किस क्षेत्र को तिर्यक क्षेत्र कहा जाता है। देखिए प्यारे साथियों, ये भूगोल का क्वेश्चन, ठीक ना। यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र जरूर पूछेगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो तृतीय क्षेत्र जो होता है ना, वो सेवा क्षेत्र है, ठीक ना। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र, और दूसरी जो क्षेत्र होती है ना, वो औद्योगिक क्षेत्र होता है। यहाँ पे तीसरी पूछ रही है सेवा क्षेत्र। और 14 नंबर है वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है। तो कोलोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोलोन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी बिल्कुल राइट आंसर। 15 नंबर है हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई। हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है। तो मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा, यानी हमारे गांधी जी द्वारा। 16 नंबर है खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब की गई। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब की गई। तो 1924, ठीक ना, 1924, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। 17 नंबर है स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। तो मोतीलाल नेहरू थे, ठीक ना, मोतीलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी बिल्कुल राइट आंसर, ठीक ना, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के अध्यक्ष। 18 नंबर है 2012 से 13 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय थी। यानी भारत में जो है 2012 से 13 के बीच में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय थी, कितनी थी। तो 68,747 रुपये, ठीक ना, कितनी थी, 68,747 रुपये। 19 नंबर है दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय थी। यानी बोल रहा है कि दादा भाई नौरोजी के अनुसार, ठीक ना,
1868 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय जो थी वह थी 20 रुपये। कितनी थी? 20 रुपये। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। हुबहू क्वेश्चन 30 आएगा, 30 से 35 इतना क्वेश्चन हुबहू लड़ जाएगा, ठीक है ना। 20 नंबर है, मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है? मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है? तो उपभोक्ता को, उत्पादक को, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि मैंने सामान खरीदा तो पैसा दिया, और मैंने जहाँ से पैसा लाया तो उसको भी मैंने तो कुछ दिया होगा, ठीक ना। तो मैंने जहाँ से पैसा लाया, एक काम करके लाया, तो उत्पादक उपभोक्ता दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे समझाने का टाइम अभी नहीं है प्यारे साथियों, तो ऑप्शन याद रखिएगा। 21 नंबर है, मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा बचत, पूंजी निर्माण, ऋणों का लेन देन। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 22 नंबर है, बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? यानी अगर दो क्वेश्चन पूछेगा प्यारे साथियों, दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, मैं बता देता हूँ कौन कौन पूछेगा कि कपड़ा मिल कहाँ है? तो बम्बई में है, मतलब सबसे पहले कपड़ा मिल कहाँ खुला? तो बम्बई में। और सबसे पहले जूट मिल कहाँ खुला? तो कलकत्ता में, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे बम्बई को हम लोग मुंबई हो गया है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला था? तो कब खुला था? 1854 में खुला था, ठीक ना। 1854 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर है, 1907 में जे एन टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया था? तो 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर, ठीक ना, जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर है, 1928 के ग्राइप वाटर 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? तो किस भगवान का चित्र अंकित है प्यारे साथियों? तो विद्या देवी सरस्वती, यानी कि हमारी सरस्वती माता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 25 नंबर है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? ये क्वेश्चन 100% आएगा तो आएगा। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 19, ठीक ना। कितने हो जाएगा? 19। ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल राइट आंसर है। 26 नंबर है, एटीएम का अर्थ है। एटीएम का अर्थ क्या है प्यारे साथियों? आप सभी को पता होगा कि एटीएम का जो अर्थ होता है वो होता है स्वचालित टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे। 27 नंबर है, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली? भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक ना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर है, सिख गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? सिख गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? तो 28 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा पटना में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे साथियों, याद रखिएगा। 29 नंबर है, मुंबई हाई क्या है? ये भी क्वेश्चन लड़ने की संभावना है। मुंबई हाई क्या है? तो मुंबई हाई खनिज तेल का उत्पादक क्षेत्र है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर है, होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? होसे मेला का आयोजन, जैसे कुंभ मेला है ना, कुंभ मेला कहाँ पर आयोजन किया जाता है? तो प्रयागराज में। वो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे है कि होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? तो त्रिनिदाद, ठीक ना, त्रिनिदाद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक ना। एक ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? अफीम एक तरह का नशा होता है, ठीक ना, नशा का पदार्थ होता है। तो अफीम जो है वो कहाँ, किस देश में भेजा करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी? तो चीन में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर है, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। सेवा क्षेत्र का निर्माण जो होता है वो प्यारे साथियों किससे होता है? सेवा क्षेत्र का निर्माण यहाँ पे परिवहन सेवाओं द्वारा, संचार सेवाओं द्वारा, वाणिज्य सेवाओं द्वारा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे साथियों। सेवा क्षेत्र का निर्माण इन तीनों से होता है, ठीक ना। 33 नंबर है, विश्व व्यापक संगठन की स्थापना हुई। विश्व व्यापक संगठन की जो स्थापना हुई वो किस वर्ष हुई? तो वह 1995 ईस्वी में हुई, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर है। विश्व व्यापक संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई, लगभग कितना, 20 साल, सॉरी 30 साल पहले, ठीक ना, अब के हिसाब से 30 साल पहले। 34 नंबर है, राजनीतिक दल देश में सीज क्या है? राजनीतिक दल देश में सीज सीजर शाही से हमारी रक्षा के सर्वोत्तम साधन है। यह उक्ति किसकी है? ये जो उक्ति है प्यारे साथियों वो किसकी है पूछ रही है? तो ये हो जाएगा लास्ट की, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर है,
35 नंबर है, किसी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन एक बात आवश्यक नहीं है। इसमें से जो है राजनीतिक दल के निर्माण के लिए कौन सी बात आवश्यक नहीं है। ये आवश्यक है ये नहीं पूछ रहा है कि आवश्यक नहीं है, यानी कोई बात नहीं, ये बात नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये पूछ रहा है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर जो है साथियों वो शिक्षित सदस्य, यानी जरूरी नहीं है कि शिक्षित सदस्य ही चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक ना। आप लोग बहुत देखे होंगे कि अनपढ़ राजनेता है, ठीक ना। 36 नंबर है, बिहार की अब यहाँ पे खाली स्थान पर जो है ये क्या भराएगा, वैशाली, पूर्णिया, सोनपुर, मधेपुर। पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं। बिहार की डॉट डॉट में लिच्छवी गणतंत्र फला फूला, पता नहीं क्या लिखा है इसका मतलब, इसका पहले आंसर मैं बता देता हूँ तो समझ में आएगा। बिहार की वैशाली में लिच्छवी गणतंत्र फला फूला, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आए तो वैशाली मार दीजिएगा। 37 नंबर है, लोकतंत्र एक उत्तरदायी और एक क्या होगा यहाँ पे, इन तीनों में से क्या होगा, ठीक ना। तो लोकतंत्र एक उत्तरदायी और एक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे वेद। लोकतंत्र एक उत्तरदायी और वेद सरकार है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 38 नंबर है, वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है। यहाँ पे पूछ रहा है वैश्वीकरण से भारत को लाभ होने की संभावना क्या है। तो कुशलता में वृद्धि, रोजगार में अवसरों में वृद्धि, उत्पादक में वृद्धि, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 39 नंबर है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1993 में हुई, ठीक है। 1993 में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। 40 क्वेश्चन पर आएगा ये प्यार साथियों, यानी 80 में से 40 हो गया, ठीक ना। विहित उत्पाद व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई। विहित उत्पाद व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई प्यारे साथियों, तो अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। आधा क्वेश्चन कर लिया प्यारे साथियों, और 40 क्वेश्चन करना है तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 41 नंबर है, और कमेंट तो जरूर कीजिएगा। 41 नंबर है, किसी भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी। ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक ना, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। इसका सही आंसर बी होगा, क्या होगा, बी होगा, ऑप्शन नंबर अमृत बाजार पत्रिका, ठीक ना। अपनी जो भाषा बदलती रातों रात, इतना याद रखिएगा कि अपनी भाषा रातों रात बदल दी थी अमृत बाजार पत्रिका ने, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। अब है 42 नंबर, 19वीं शताब्दी में किसने बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया। 19वीं शताब्दी में किसने बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया था, तो रिचर्ड एम हो, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। 43 नंबर है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, तो कितने प्रतिशत वन का विस्तार था, 19 से 21%, ठीक ना, 19 से 21%, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 44 नंबर है, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है। भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है प्यारे साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22%, ठीक ना, 22% भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान है, ठीक। 45 नंबर है, ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है। 45 नंबर है कि ISI, ठीक ना, ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है। तो यहाँ जो ऑप्शन है इसका सही आंसर जो है वो कर सकती हो, और नकली और गैरमानक उत्पादों से हमारी रक्षा करते हैं ISI, ठीक है ना। 46 नंबर है, भूकंप किस प्रकार की आपदा है। भूकंप किस प्रकार की आपदा है, देखिए आपदा से ही बहुत प्रश्न पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे भूकंप है, भूकंप आ सकता है, तो भूकंप किस प्रकार की आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा है, ठीक ना। 47 नंबर है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो जल की अधिकता, ठीक ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर है, मीठे जल की सबसे ऊंची झील। मीठे जल की सबसे ऊंची झील पूछ रहा है कि मीठे जल की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिटिकाका। टिटिकाका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है, टिटिकाका, यानी काका का नाम टिटी है, इस तरह कुछ याद रखिएगा। 49 नंबर है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक ना। 50 नंबर है, निम्नलिखित में कौन लोयुक्त खनिज है। लोयुक्त खनिज पूछ रहा है, तो इसमें जो है लोयुक्त खनिज कौन है, तो मैग्नीज जो है वो लोयुक्त खनिज है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर है, ये में कौन एक गुजरात का तेल उत्पादक केंद्र है। इसमें से जो है गुजरात का एक तेल उत्पादक केंद्र है, तो कौन है वो अंकलेश्वर है, ठीक ना, अंकलेश्वर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
52 नंबर है, इनमें से कौन सा कथन सही है? इसमें से जो है कथन, इसमें मैं इतना नहीं पढ़ूंगा, टाइम नहीं है हमारे पास, इसलिए डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ कि इनमें से जो कथन सत्य है वह है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? बेल्जियम की राजधानी बुरलेस में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर यही होगा सी। 53 नंबर है, भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां हैं, भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां है तो कितनी है प्यारे साथियों? तो 3 है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संचार का भाग नहीं है? देखिए, पंचायती राज के त्रिस्तरीय संचार का भाग नहीं है तो राज्य परिषद है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर है, संघात्मक शासन व्यवस्था में, अब यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, संघात्मक शासन व्यवस्था में यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा सही। संघात्मक शासन व्यवस्था में समस्त शक्ति संघ एवं उनकी विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजित होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। 56 नंबर है, निम्नलिखित में से राजनीतिक दल का एक प्रमुख हिस्सा कौन नहीं है? कौन से राजनीतिक दल का एक प्रमुख हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो कर सकते हो जाएगा चुनाव आयोग, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी। 57 नंबर है, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? तो 5 क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 58 नंबर है, वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाले साधन कौन सा है? वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाले साधन कौन सा है? तो टेलीफोन, पेजर, मोबाइल, वॉकी टॉकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोबाइल। देखिए, आप लोग अभी मोबाइल से पढ़ रहे हैं, मैं मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना। 59 नंबर है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप जो है वो प्राकृतिक आपदा है, ठीक ना। 60 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की व्यवस्था है? भारतीय कृषि की व्यवस्था है तो जीवन निर्वहन कृषि, खदानों की प्रधानता, उत्पादन कम होना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तीनों होगा। 61 नंबर है और 20 क्वेश्चन बचे हैं। वैश्वीकरण का प्रारंभ कब से माना जाता है? वैश्वीकरण का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 18वीं सदी से, ठीक ना, 18वीं सदी से, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। और अभी तक आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए। 62 नंबर है, जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं प्यारे साथियों? तो आप लोग बता सकते हैं क्या? जो जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने होते हैं वो कहाँ होते हैं? तो हुगली तट पर, ठीक ना, हुगली तट पर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन शायद देखे भी नहीं होंगे लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं। 63 नंबर है, बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित है? यानी बिहार में चीनी की मिली भी ना अधिक स्थापित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिवान चंपारण, ठीक ना, सिवान और चंपारण में चीनी के अधिक मिले हैं। 64 नंबर है, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो मानवीय संसाधन है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर है, हिमसागर एक्सप्रेस कहाँ तक जाती है? हिमसागर एक्सप्रेस कहाँ तक जाती है? तो जमुई से कन्याकुमारी तक, ठीक ना, जमुई से कन्याकुमारी तक, यानी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इस तरह भी याद कर सकते हैं। हिमसागर एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ठीक ना। 66 नंबर है, बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है? बरौनी से किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है? तो पाइप लाइन से, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर है, कोसी नदी घाटी परियोजना कब आरंभ हुई? कोसी नदी घाटी परियोजना कब आरंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955, ठीक ना, 1955 में कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था। 68 नंबर है, सत्ता की साझेदारी का प्रमुख कारण जिनमें से कौन सा है? ये क्वेश्चन आ सकता है, हुबहू लड़ेगा, ये गारंटी साथ कहता हूँ। सत्ता की साझेदारी का प्रमुख कारण इनमें से कौन है? सॉरी, इनमें से कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा डी, सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। 69 नंबर है, गंडक परियोजना का निर्माण, देखिए गंगा और गंडक दोनों में अंतर है, ठीक ना, ये नहीं समझिएगा कि गंगा बोल रहा है। तो गंडक परियोजना का निर्माण बिहार राज्य के किस स्थान पर हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोतिहारी, ठीक ना, मोतिहारी जिला, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर है, ये क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन आया ना तो आंख बंद करके मार दीजिएगा जो मैं ऑप्शन बताऊंगा। यदि मानचित्र में क्रमानुसार पहली दूसरी समुच्चय रेखा सटी सी, फिर उनसे दूर तीसरी चौथी समुच्चय रेखाएं सटी सी और उनसे दूर पहुंची छठी समुच्चय रेखाएं सटी सी रहे तो उससे किस ढाल का पता चलता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी
सीढ़ी नुमा ढाल, ठीक है, सीढ़ी नुमा ढाल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाए ना तो इस ऑप्शन नंबर बिना आँख मूंद के सी मार दीजिएगा। 71 नंबर है, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो खेतों के कागजात, ठीक ना, खेतों के कागजात, ऑप्शन नंबर सी। 72 नंबर है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है तो ढीली होती है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? जो जनता दल है इसको जे डी यू भी बोल सकते हैं आप, जेडीयू पता चल गया होगा आपको, याद आया होगा कि जेडीयू एक पार्टी है बिहार का जो नीतीश कुमार चलाते हैं। तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन, इसका जो पहली पार्टी जो बनी थी वो कब बनी थी वही पूछ रहा है। तो आप जान जाइएगा कि इसकी जो पार्टी बनी थी ना वो 2003 में बनी थी। कब बनी थी? 2003 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। 74 नंबर है, भी आकार की समूचे रेखाएं किस स्थलाकृति के प्रदर्शन के खींची जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नदी घाटी, ठीक ना, नदी घाटी, ऑप्शन नंबर बी, भी आकार की। 75 नंबर है, निम्नलिखित में कौन पर्वतीय संसाधन है? पर्वतीय संसाधन इनमें से कौन है? तो पर्वतीय संसाधन जो है वो नदी है, ठीक है, पर्वतीय संसाधन नदी है। 76 नंबर है, वर्ल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नकृत हो चुकी है, ठीक ना, यानी भारत में लगभग कितनी भूमि हो चुकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 करोड़ हेक्टर, ठीक है, 13 करोड़ हेक्टर। वर्ल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टर हो चुकी है। 77 नंबर है, इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना इनमें से कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नगर नहीं होगा पर यहाँ पे ना इंदिरा गांधी नहर होगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। 78 नंबर है, सॉरी यहाँ पे शायद इंदिरा गांधी नगर ही है, ठीक है ना, सही है। 78 नंबर है, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि का परिवर्तित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26,200 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। अब 2 क्वेश्चन बचे हैं। सिलिकोसिस नामक दम घोंटू बीमारी किसे होती है? किसे होती है दम घोंटू बीमारी किसे होती है? तो खदान कर्मियों को, ठीक है ना, खदान कर्मियों को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है पैसा साथियों, इसको पहले इससे करने से पहले मैं बता देता हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम दीजिए बहुत अच्छे से, आपको ये क्वेश्चन लड़ेगा, ये वायरल प्रश्न है, तो आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए और एग्जाम में क्वेश्चन लड़े तो कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो 80 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो भारत में औरतों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है ना वो पंचायती राज संस्था में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। धन्यवाद साथियों अंत तक बने रहने के लिए। इसी तरह और दो दो विषय बचे हैं इसके बाद, सोशल साइंस के बाद, तो वो भी पूरा करवा देंगे, ठीक ना। धन्यवाद।